प्रार्थना करो और हम तो करेंगे ही करेंगे। अब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, बाकी अपने आगे क्या होता है, भगवान क्या कराता है वो देखा। देखिए तमाम चीज़ें सामने आई जिसमें राधिका के ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा, मैं यूँ नहीं कहूँगा राधिका के पिता ही, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को आगे ले जाने ना दे या अपने बच्चों की मदद ना करे उनके कैरियर को जोड़ने में। तो लगभग राधिका के पिता ने 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसकी अकेडमी को बनाने में लगाया। फिर वो उस अकेडमी को चलाने को लेकर ऐसा क्या मतलब क्यों गुस्सा थे राधिका से? नहीं, एकेडमी चलाने पे तो कोई वो नहीं था गुस्सापन, किसी उससे नहीं है, पता नहीं किस बात पे दिमाग क्या उसके अंदर 4 कमरे में क्या बात हुई है क्या नहीं, उस चीज का तो हम नहीं बता सकते। अगर इन चीज का खेलने का और उसकी दिक्कत होती तो वो क्यों खिलाता, क्यों पैसे इन्वेस्ट करता, क्यों अपना टाइम खराब करता। इस चीज का कोई वो नहीं है, और ना किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हो आप लोग, कोई बाउंडेशन या किसी किस्म की हमारे इसमें परिवार में कोई बाउंडेशन किसी को भी नहीं है। क्योंकि अभी हमने जैसे यहाँ पे कुछ अब आप लोग कहाँ से क्या खबर लेके आते हो, क्या बाल की खाल निकालते हो, उसको अपने कोई नहीं है। अब मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इस टॉपिक को आज इस टाइम के बाद बंद। एक आखिरी प्रश्न आपसे, आप राधिका के पिता के साथ लगभग साथ में जुड़े हुए थे जब पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद भी कुछ क्या उन्हें कुछ पश्चात पूरा मतलब उन्हें कुछ बुरा लगा या कुछ उनके बारे वो में कुछ? बहुत दुखी है, वो लड़का भी कहूँगा, मैं तो लड़के की तरह ही है, मेरे से कम 20-25 साल छोटा है। वो भी बहुत दुखी है, रो रहा है, कह रहा है भाई मैंने कन्या वध कर दिया, मेरे को क्या हो गया था। वो भी नहीं जानता कि मेरे हाथ से ये कैसे हो गया। और हो सकता है जैसे आप लोग कोई दिखा रहे हो कि फ्रंट में मारी, कोई कहीं वो मारी, अगर वो फ्रंट में होके मारता तो शायद मार भी नहीं सकता था, आंखों से आंखें मिलती तो वो ये काम कदम उठा भी नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम दोनों तरफ से दुखी हैं, बेटी की बेटी गई और भाई का भाई बचा। उधर बड़ी खबर यहां पर यह है कि राधिका यादव के भाई का वीडियो सामने आया है। हत्या वाले दिन का ये वीडियो सामने आया। गांव से दूध लेकर जाता हुआ दिखाई दिया धीरज। हत्या वाले दिन पिता की जगह धीरज दूध लेने के लिए गया था और ये हत्या वाले दिन का ही वीडियो सामने आया है। तो इस पूरी घटना में अब बाप को पछतावा है और बाप कह रहा है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा दे दी जाए। जहां राधिका के पिता दीपक यादव दूध लेने जाते थे, वो घर उनके भतीजे विनोद यादव का था। विनोद यादव इस हत्याकांड को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हम वजीराबाद यानी कि जो दीपक का गांव है वहां मौजूद है, जहां पर दीपक रोजाना दूध लेने पहुंचते थे। आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां से दीपक रोज जो है आकर, रोज सुबह आकर, लगभग 10 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब दीपक आके यहां से दूध लेता था। लेकिन जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस दिन राधिका पर गोली चली, उस दिन दीपक दूध लेने नहीं आया था, बल्कि उनका लड़का जो है वो यहाँ पर दूध लेने आया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो भतीजे हैं दीपक के वो मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से दूध लेने जो है वो दीपक आते थे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ उस दिन क्या आए थे वो, दीपक आए थे दूध लेने? नहीं, धीरज आया था, दीपक का लड़का आया था। अच्छा। 10:15 बजे के आसपास। पर टाइम क्या है, हमारे पास कैमरे में टाइम है, उसका फोटो भी है, धीरज का फोटो भी है। वो 10 बजे के आसपास ही आया था, कैमरे हमारे फोटो भी है। अच्छा, और रोज दीपक लेने आता है? हाँ, दीपक भी लेने आता, धीरज भी लेने आता था, दोनों आते हैं, कभी दीपक कभी धीरज। आप लोगों से कैसा रिश्ता है? मतलब रिश्ता हमारा परिवार है, वो तो रिश्ता क्या, परिवार है हमारा, बढ़िया ताल्लुकात थे हमारे, सबके ताल्लुकात। उसको आदमी बढ़िया आदमी था वो दीपक तो, पर लेकिन भाई क्या हुआ ये तो भाई भगवान जाने, उसके दिमाग में क्या बात है क्या ना बात है। परिवार में कोई कमी नहीं थी। लड़के का कोई करेक्टर के बारे में हमने आज तक नहीं सुना, कभी बाहर भीतर की ऐसी कोई बात भी नहीं थी। उसने लड़के के पीछे इतना पैसा लगाया, इतना टाइम दिया, 15-20 साल का टाइम दिया, दिन रात उसके पीछे लगा रहा करता, पर लेकिन अब इसमें क्या हुआ ये पता नहीं। क्योंकि उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, जो एफआईआर हुई उसमें उन्होंने कहा है कि गांव वाले उन्हें ताने देते थे कि वो बेटी का खा रहे हैं। तो जी यहाँ पे तो किसी ने ताने दिए नहीं है, मेरे पास तो 100 आदमी आते हैं दूध लेने के लिए, 100 कस्टमर है मेरे।
यहाँ पे तो किसी ने ऐसा कोई ताना दिया नहीं, और वैसे गांव में भी किसी ने मेरा अपने हिसाब से दिया नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ताना किस बात का देने थे? पैसे वाली पार्टी थी, खर्चा अपनी जेब से लगा रहा था। 15 साल में कम से कम उसने 1.5-2 करोड़ रुपए बिटिया पे लगा दिए। अब ताना कौन मारेगा सर? बट बेटी कामयाब हो रही है, बहुत अच्छी बात है। टेनिस में कई मेडल भी लेके आई है वो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आप लोगों से जब बात करता था दीपक तो कुछ बोलते थे, राधिका का जिक्र करते थे क्या? इनका इससे ऐसा कोई जिक्र नहीं करते थे वो तो, राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं करते थे। ये तो फैक्ट बात है। आते थे 10-5 मिनट, मतलब भीड़ हो रही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, दूध लेकर निकल जाते थे। ऐसा कोई तो राधिका के बारे में कोई उसने कुछ नहीं बताया। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि राधिका के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या गांव के बारे में बोले तो तब जब राधिका ऐसे, हमारे तो राधिका का बिल्कुल ही आज तक इतनी भी आवाज़ नहीं सुनी उसकी कानों में। हमारे में ये भी भिनक नहीं पड़ी भाई वो लड़की कभी इसका इधर उधर कोई अफेयर है या कुछ और है, या ऐसी कोई बात दिमाग में हमारे में नहीं, किसी ने बताया भी नहीं आज तक ना। ऐसी लड़की थी भी वो बहुत बहुत सज्जन लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया बन गई थी, वो मेडल भी लेकर आई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण था, ये क्या हुआ इसका तो भगवान ही जाने। राधिका आती थी गांव? ये राधिका तो बहुत ही कम आती थी, कई सालों से राधिका हमने देखी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सेक्टर में रहते हैं, वो वहीं से ही अपना गेम का ही सिस्टम, ज़्यादातर उनको तो टाइम ही नहीं। उन्होंने खाने के लिए डाइट चार्ट बनवाने के लिए वो डॉक्टर भी रख रखा था। यहाँ भी जो ना कभी 2 किलो ले रहा है, कभी 5 ले रहे हैं, है ना, इस तरह से चलता था। अच्छा, ये भी चीज निकल कर आ रही है कि जो रील बनाती थी या सोशल मीडिया पर उनका होना वो नहीं पसंद था दीपक को, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमारे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। अभी रील बनाई है उसने, नहीं बनाई है, या दीपक को पसंद थी नहीं पसंद, दीपक ने हमारा आगे किसी वीडियो म्यूजिक में काम किया है राधिका ने एक। हाँ किया है, तो उसमें तो देखो हमने तो इस बारे में नहीं पता ना, हमने कभी उसकी वीडियो देखी ना, इस बारे में कभी दीपक ने जिक्र किया हमारे पास ना, यहाँ किसी ने और भी ने भी पता है, गांव में भी किसी नहीं पता वो वीडियो लीड बना रही थी। तो आपको क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है जो मतलब 5 बार गोली चली जिसमें से 3 तो राधिका को लग गई, क्या वजह लग रही, क्यों गोली चलाई? वही तो बात है ना, ये चीज़ तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जब लड़की भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, खाता पीता परिवार था, फाइनेंस प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ ओके था, सारी बात थी, उसके बावजूद भी दीपक ने ये स्टेप उठाया और कबूला भी, अब मैंने ही मारा है। तो देखो जी, ये तो भगवान जाने, हमने तो इस बारे में पता नहीं, बात ये है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम उस जगह पहुंचे जहां पर रोज दीपक दूध लेने आते थे और बता रहे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ व्यवहार में बदलाव दिखाओ कुछ? दिक्कत नहीं था यहाँ, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ भी, बिल्कुल ऐसी इस प्रकार से कोई बात नहीं थी भाई इनके घर में कोई झगड़ा चल रहा है, कभी किसी ने कोई नहीं बताया ये बात, ना दीपक ने जिक्र कराया ना किसी ने, यहाँ और किसी ने भी पता यहाँ पे इस बारे में नहीं पता, ना उसने कभी जिक्र भी करा। भाई को मेरे परिवार में कोई दिक्कत है तो थोड़ी घनी दिक्कत परेशानी होती तो परिवार में बताता तो उसको सोल्यूशन भी हो जाता, उसने किसी को बताया भी नहीं। तो साफ तौर पर देखिए अगर बात करें तो कभी भी दीपक ने इस तरीके से राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि सामान्य रूप से जैसे वो दूध लेने आते थे वो कभी भी कोई उनके नेचर में बदलाव नहीं दिखा, और क्योंकि वो परिवार भी सक्षम था पूरा, कोई ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी हो जो इस तरीके से टॉन्ट से उनको कोई इफेक्ट पड़े। काफी ज्यादा पैसा जो है वो भी राधिका पे उन्होंने खर्च किया, उनको इस